कोई भी राजा होता है, कोई भी शासक है, ठीक इस तरह की तानाशाही कभी नहीं कर सकता है जिस तरह की मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी इतनी तानाशाही क्यों कर रहे हैं? यहाँ रोड पर 60 दिन से किसान बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो तानाशाही पे अडिग हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ ना करें। इसका मतलब है कि उन्हें ईवीएम पर इतना विश्वास है कि किसान जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, हमें तो ईवीएम से चुनाव जीत ही लेना है, हम क्या करेंगे बिल वापस लेके। इसलिए ये बिल पर अडिग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। किसान आंदोलन में अलग अलग मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन आज बात होगी ईवीएम पे। लगातार ईवीएम का मामला उठता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर भी दिए हैं कई सारे, और एक बहुत बड़ा संगठन है वाम से इसकी लड़ाई भी लड़ता रहा है। और कई बार सुब्रमण्यम स्वामी का भी इसमें नाम आता है, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अभी वो खामोश हैं। तो इस समय तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम सच में ख़राब है या बात कुछ और है। तो मेरे साथ जी क्या कहेंगे सर? ईवीएम को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं देश में कि ईवीएम ख़राब है और ईवीएम हैक कर ली जाती है। कहाँ तक ये बातें सही हैं? ये बात इसलिए सही है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ कमी है कि जिसने निर्माण किया उसने ही इसका बहिष्कार कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। जितने भी देश ईवीएम पे चुनाव कराते थे, सारे देशों ने इसको प्रतिबंध कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब विपक्ष में हुआ करते थे, ये भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया करते थे। कहते थे अपना वोट जहां दें, जब तक दिखता नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये भाजपाइयों के बयान हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में ईवीएम आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हमारे देश में इसे प्रतिबंधित करना चाहिए। आज जो देश के पीएम साहब हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं राष्ट्रवाद की, पता नहीं कहाँ से ये सपने देखते हैं और सवेरे बोलने लगे जाते हैं, लेकिन इन्होंने कार्य कोई ऐसा नहीं किया जिससे इन्हें देशभक्त या राष्ट्रवादी समझा जा सके। एक ईवीएम प्रतिबंध होना ही हमारे देश के पास मात्र एक विकल्प है अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। कई बार इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन दिया कि भाई ईवीएम बिल्कुल ठीक है, ईवीएम में कोई खराबी नहीं। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन में इंसान बैठे हुए हैं। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो बिके हुए हैं। इनके प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। बड़े आरोप क्या लगा रहा हूँ? बिहार में देखा नहीं मैंने अपनी आंखों से क्या किया इन चुनाव आयोगों ने। 20 लाख ईवीएम चोरी हुआ, उसका आज तक जवाबदेही है। चुनाव आयोग देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। विश्वास पात्र नहीं है भारत का चुनाव आयोग। जब से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए हैं, ना चुनाव आयोग विश्वास पात्र रहा, ना न्यायालय रहा, ना सीबीआई रही, ना एनआईए रही। आज कौन सा ऐसा मेरे देश में सिस्टम है जिसे हम विश्वास पात्र कह सकते हैं? मुझे पीएम बता दे खुद। जब देश का प्रधानमंत्री विश्वसनीय नहीं है तो इन संस्थाओं का क्या करें जिन पर लोग भरोसा करते हैं? सीबीआई छापे मारती है विपक्षियों के यहाँ। हमारा 20,000 करोड़ रुपया महेश शाह के पास से बरामद हुआ था नोटबंदी में, इसका आज तक कोई नाम निशान नहीं है। तो किस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारत की सरकार? न कहीं विश्वसनीयता होती तो सबसे झूठा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये है सच हमारे देश का। किसी को भी देशद्रोही कह देता है। तो योगेश मध्य प्रदेश से, योगेश क्या कहेंगे? लगातार तमाम बातें होती हैं, किसान आंदोलन भी है, किसानों के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इस तरीके से जो ये लोकतंत्र का मुद्दा है, ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं अगर ईवीएम में गड़बड़ तो लोकतंत्र की हत्या, क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम इन लोगों का जो है हथियार है। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे सकता हूँ। कोई भी राजा होता है, कोई भी शासक है, ठीक इस तरह की तानाशाही कभी नहीं कर सकता है जिस तरह की मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी इतनी तानाशाही क्यों कर रहे हैं? यहाँ रोड पर 60 दिन से किसान बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो तानाशाही पे अडिग हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ ना करें। इसका मतलब है कि उन्हें ईवीएम पर इतना विश्वास है कि किसान जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, हमें तो ईवीएम से चुनाव जीत ही लेना है, हम क्या करेंगे बिल वापस लेके। इसलिए ये बिल पर अडिग हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार ईवीएम है। और भाई अब मैं बता देता हूँ आपको एक बात कि ईवीएम जो है कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुई है, ये मानव निर्मित है। जैसा कि आपका मोबाइल है, मोबाइल को ऑफलाइन में भी डाल दोगे, अगर 4 अलार्म लगाओगे आप अलग अलग समय के, तो 4 अलार्म अलग अलग समय के बजेंगे। ईवीएम हैक नहीं हो सकती, क्योंकि हैक होने के लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है।
मैं भी आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ। हैक होने के लिए जो है नेटवर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन जो कोडिंग होती है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कोडिंग होती है, और हम एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम कोडिंग कर देते हैं, मान के चलिए मतदान 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो 8 बजे से स्टार्ट होता है तो 10 बजे हमने कोडिंग कर दी कि जितना भी मतदान होगा तो उसका वोट शेयरिंग प्रतिशत जो भी ज़्यादा पाया होगा तो उसका शिफ्ट होके और इस दल पे जाएगा, तो उतने बजे जाएगा। फिर एक कोडिंग हम 2 बजे करेंगे, एक कोडिंग 4 बजे करेंगे। तो इस तरह से हम जो है जनता सोचेगी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो मैनिपुलेट कोडिंग के जरिए किए जा रहा है, और यही हो रहा है। लोग कहते हैं हैक हो रही है ईवीएम, तो हैक नहीं हो रही है, उसको कोडिंग के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है। स्मृति जीत गई है। कैसे जीत गई? क्योंकि ईवीएम इनका बाप है, इनकी औकात है। आज स्मृति ईरानी के साथ खुद लड़ ले मोदी और वहीं लड़ ले राहुल गांधी के सामने, औकात मालूम पड़ जाएगी कि क्या वास्तविकता है। ईवीएम से इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया, कमजोर किया विपक्ष, देश को कमजोर कर दिया। आज इनने विपक्ष को गद्दार कह के विपक्ष ने सदैव देश हित की बात करी कि रफेल में ठग लिया, फलाना ये कर दिया, नोटबंदी आपकी जेब कट रही है। कहाँ नहीं बताया राहुल गांधी वो व्यक्ति जिसने सदैव सच बोला, और नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसने सदैव झूठ बोला। ये सच है देश के सामने। ईवीएम हैदराबाद से आता है ना, वहाँ से इंजीनियर को बुला के इनने पूछा हैकिंग कैसे रोकनी है। ठीक है, जब इनने गणित ले लिया, हैकिंग रोकने का जब आप पूछेंगे तो उसमें हैकिंग होने का भी स्टाइल आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो हैकिंग रोकी तो नहीं, बंदे ने हैकिंग करा के, मतलब जो भाई ने बताया वो प्रोग्रामिंग सेट कर करके आज चुनाव जीत रहा है। अगर ये इतना हरीशचंद है, इतना देशभक्त है, इतना राष्ट्रवादी है, तो बंगाल में ही करा ले बैलेट पेपर पे चुनाव, औकात मालूम पड़ जाएगी इसको अपनी और अब भाजपाइयों की और संघियों की। 2 मिनट में 1 सीट नहीं जीतेगा, 1 सीट जीत जाएगा तो इसकी बेजा मानूंगा मैं। करा ले बैलेट पेपर से चुनाव बंगाल में, औकात मालूम पड़ जाएगी। सदैव देश को गुमराह करता है ये, हमेशा 6 सालों में सदैव झूठ के इसने कुछ नहीं बोला है। मेरे देश के नौजवान बेरोजगार कर दिए। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है स्मार्ट सिटियाँ? अरे मेट्रो चलाने की, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहा था, रेलवे बेच दी। कभी सोचा ना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी देश बेच देगी। लाल किला आज हमारा नहीं है, जाने से रोकता है हमको। लाल किला बेच दिया इसने। अभी इसकी हकीकत का मालूम है देश को। पुलवामा में हमला करा दिया, सत्यपाल मलिक संघ का गवर्नर था वहाँ पे, हमारी सेना पे हमला कराया। आज अर्नब के चैट ने सब कुछ खोल दिया है। क्यों है खामोश देश का सिस्टम? अमेरिका को देखो कैसे लोकतंत्र बचाया उन्होंने और ट्रंप को गधा बनाया। सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिस्टम को ढूंढना है। ये सिस्टम आज देश की सबसे बड़ी जड़ है। आज ये मुर्गावाना घूम रहा है सिस्टम। एक आईपीएस की कोई औकात नहीं इस तड़ी पार के सामने। जो एक अपराधी है, जिसे कभी एक आईपीएस संजीव भट्ट ने जेल में डाला, आज उसके सामने पुलिस वाले कुत्ते बने घूम रहे हैं। यह है हकीकत। एक आईपीएस जेल काट रहा है, जज लोया की हत्या करा देता है ये तड़ी पार, क्योंकि सिस्टम आज किस प्रकार से इस एक तड़ी पार के अधीन हो चुका है। न्यायाधीश जितने बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में चूड़ियां पहन चुके हैं एक तड़ी पार के सामने। ये आज गांधी के देश की हालत। अगर आज देश का नागरिक नहीं जागेगा, आज अगर जो लोग गांधी को गाली देते थे, आज उन लोगों के कारण मेरे देश में ना बेटी सुरक्षित, ना बेटा सुरक्षित, ना सेना सुरक्षित, ना पुलिस सुरक्षित, ना आज मजिस्ट्रेट सुरक्षित। क्यों? क्योंकि देशद्रोही तुम्हारी सत्ता में बैठे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को उतार दो। याद है महाराणा का भाई जगमाल सत्ता में बैठ गया था, तो चित्तौड़ की जनता ने उसको पकड़ के, टांग पकड़ के, खींच के उतार के महाराणा को बैठाल दिया था। आज देश के नागरिकों को यही करना होगा। इस देश के गद्दार, झूठे मक्कार, इस प्रधानमंत्री को इसकी कुर्सी पे ऐसे खींच के उतारना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे आने वाले दिनों में तुम अंग्रेजों के पहले गुलाम थे, अब संघियों के गुलाम बनोगे। ये मेरा तुमसे वादा है, एक राजपूत का वादा है, याद रख लेना देशवासियों। क्या कहेंगे योगेश क्या कहेंगे? क्या ईवीएम को लेके बड़ा आंदोलन होगा आप किसान आंदोलन के बाद? देखिए, इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। सब अपने अपने जगह पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वार्ड हो, इन सबको जो है वॉकआउट करना पड़ेगा। चुनाव जो है जब तक जो है 100% वॉकआउट करोगी, जब तक जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, हम जो है वोट डालने जाएंगे ही नहीं। यही एक सलूशन है। और मैं माननीय मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल, सांसद, विधायकों से कहना चाहता हूं कि आकर अभी वर्तमान में सरपंची लड़के बैलेट पेपर से जीत लो। अगर जीत जाओगे तो मैं किसानी छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम लोग थे गाजीपुर बॉर्डर से। ईवीएम पे तमाम बातें रखी हैं। अब फैसला वर्तमान सरकार को लेना है कि वो क्या चाहती है, बैलेट पेपर, ईवीएम या जनता का विरोध। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।